बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आसिम मुनीर साहब गए हैं सऊदी अरब। उन्होंने जाकर मुलाकात की है सऊदी अरब के अंदर सऊदी वज़ीर दिफा से। मैं इस हवाले से पहले आपको उनका जो ट्वीट है वो पढ़ के आपको सुनाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि एक्चुअली लगता क्या है। ये सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान का ट्वीट है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। हमने मुमलिकत सऊदी अरब पर ईरानी हमलों और अपने मुश्तरका स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत उन्हें रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम पर तबादला ख्याल किया है। हमने इस बात पर जोर दिया है कि इसी तरह के इक़दाम इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाते हैं, और इस उम्मीद का इजहार किया है कि ईरानी फरीक दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा और गलत फहमी से गुरेज करेगा, यानी कोई मिस कैलकुलेशन नहीं करेगा, कोई मिस एडवेंचर टाइप नहीं करेगा। तो एक तो ये कि उन्होंने बताया कि ईरानी फरीक, यानी एक फरीक पाकिस्तान और सऊदी अरब है और दूसरा फरीक ईरान है। देखिए, मेरा एक सवाल है कि पाकिस्तान ने मजम्मत की ईरान की कि उन्होंने अरब ममालिक पे अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान ने नाम लेकर मजम्मत अमरीका और इसराइल की नहीं की कि उन्होंने क्यों ईरान के ऊपर अटैक किया। सऊदी अरब के अंदर अमरीकी अड्डे पर अगर ईरान अटैक करता है तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ वहां जाते हैं और जाके यकजहती करते हैं, लेकिन अमरीका और इसराइल ईरान के अंदर जारहियत करते हैं तो आर्मी चीफ वहां जाके किसी किस्म का इजहार यकजहती नहीं करते। ये क्यों है? देखिए ना, ईरान भी बरादर इस्लामी मुल्क है, सऊदी अरब भी बरादर इस्लामी मुल्क है। हमारे दोनों मुल्कों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। ईरान के ऊपर भरपूर बमबारी हो रही है, ईरान के शहरी मारे जा रहे हैं। लगभग 1200-1300 बंदा ईरान का मारा गया, उनका सुप्रीम लीडर जो है उन्हें शहीद कर दिया गया, बेशुमार नुकसान हुआ। लेकिन इसके बावजूद ईरान के साथ ना इजहार यकजहती किया आर्मी चीफ ने, ना ईरान का दौरा किया, ना उन्होंने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ कोई स्टेटमेंट जारी करवाया। लेकिन वहां ईरान ने अमरीकी अड्डों पे हमला किया गल्फ ममालिक में, तो आर्मी चीफ गए और सऊदी वज़ीर दिफा के साथ बैठ के एक फरीक के तौर पे उन्होंने अपने आप को पेश किया कि ईरान एक फरीक है और हम दूसरा फरीक है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। अब ईरान ने इस मौके पर एक हिकमत अमली की है, वो मैं पहले आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको आइडिया हो कि मामला जा कहां पे रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक दावा सामने आया। पहले डोनाल्ड ट्रंप का दावा आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान जिसे बुरी तरह मारा जा रहा है उसने माफ़ी मांग ली है और अपने मशरिक़े वुस्ता के पड़ोसियों के सामने हथियार डाल दिए हैं और वादा किया है कि वो इन पर मज़ीद गोलियां नहीं चलाएगा या मज़ीद इनके ऊपर हमला नहीं करेगा। ये वादा सिर्फ अमरीकी और इसराइली हमलों की वजह से किया गया है। वो मशरिक़े वुस्ता पर कब्जा करने और हुकूमत करने के दर पे था। ये पहला मौका है कि ईरान हज़ारों साल में मशरिक़े वुस्ता के आसपास के ममालिक से हारा है। उन्होंने कहा, यानी उन ममालिक ने हमें कहा कि शुक्रिया सदर ट्रंप। तो मैंने कहा, यू आर वेलकम। ईरान अब मशरिक़े वुस्ता का बदमाश नहीं रहा, बल्कि वो मशरिक़े वुस्ता में हार चुका है। ही इज़ अ लूज़र, और कई दहाइयों तक वो रहेगा, लूज़र ही रहेगा, जब तक कि वो हथियार डाल नहीं देते या ज़्यादा इम्कान है कि मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो जाते। आज ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। ईरान के बुरे रवैये की वजह से मुकम्मल तबाही और यकीनी मौत के बारे में संजीदगी से गौर किया जा रहा है। ऐसे इलाके और लोगों के गिरोह ऐसे हैं जिन्हें इस वक्त तक निशाना बनाने पर गौर नहीं किया गया था, जिन्हें अब निशाना बनाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी लगाई और यह भी कहा कि ईरान ने माफ़ी मांग ली है, और वो इसलिए मांगी कि बहुत ज़्यादा अमेरिका और इसराइल ईरान को मार रहे हैं और अरबों ने हमारा शुक्रिया अदा किया है। ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है। अब ज़रा देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट जिस बुनियाद पर है वो बुनियाद क्या है। बुनियाद यह है कि ये ईरानी सदर ने अपने अरब ममालिक को मुखातिब किया है और उनसे बात की है मीडिया के ज़रिए से। ईरानी सदर ने कहा कि मशरिक़े वुस्ता में जिन ममालिक में अमरीकी अड्डे हैं वो इस बात पर कायम हैं कि उन्होंने इन अड्डों को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। फिर उन्होंने कहा कि जनाब, जो खलीजी ममालिक जहाँ पे अमरीकी अड्डे हैं वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनकी सरजमीन से ईरान के ऊपर हमला ना किया जाए, और ईरान भी जवाबी तौर पे उन अड्डों पे हमला नहीं करेगा। वो ये कहते हैं कि ईरान ने हमेशा कोशिश की है अमन के लिए, मुज़ाकरात के लिए। बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने बातचीत की।
लेकिन उन्होंने कहा कि पड़ोसी ममालिक पर हमला हम नहीं करेंगे जब तक कि वहां से हमारे ऊपर हमला नहीं किया जाता। उन्होंने ईरान के पड़ोसी ममालिक, खासतौर पे जो अरब ममालिक हैं, उनसे माफ़ी भी मांगी और इस अज़म का इजहार किया कि ईरान मुज़ाहमत जारी रखेगा। ईरान ने अमरीकी अड्डों पे हमला किया गल्फ ममालिक में, तो आर्मी चीफ गए और सऊदी वज़ीर दिफा के साथ बैठ के एक फ़रीक के तौर पे उन्होंने अपने आप को पेश किया कि ईरान एक फ़रीक है और हम दूसरा फ़रीक है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। अब ईरान ने इस मौके पर एक हिकमत अमली की है, वो मैं पहले आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि मामला जा कहाँ पे रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक दावा सामने आया। पहले डोनाल्ड ट्रंप का दावा आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान जिसे बुरी तरह मारा जा रहा है उसने माफ़ी मांग ली है और अपने मशरिक़े वुस्ता के पड़ोसियों के सामने हथियार डाल दिए हैं और वादा किया है कि वो इन पर मज़ीद गोलियां नहीं चलाएगा या मज़ीद इनके ऊपर हमला नहीं करेगा। ये वादा सिर्फ अमरीकी और इसराइली हमलों की वजह से किया गया है। वो मशरिक़े वुस्ता पर कब्जा करने और हुकूमत करने के दर पे था। ये पहला मौका है कि ईरान हज़ारों साल में मशरिक़े वुस्ता के आसपास के ममालिक से हारा है। उन्होंने कहा, यानी उन ममालिक ने हमें कहा कि शुक्रिया सदर ट्रंप। तो मैंने कहा यू आर वेलकम। ईरान अब मशरिक़े वुस्ता का बदमाश नहीं रहा, बल्कि वो मशरिक़े वुस्ता में हार चुका है। ही इज़ अ लूज़र और कई दहाइयों तक वो रहेगा, लूज़र ही रहेगा जब तक कि वो हथियार डाल नहीं देते या ज़्यादा इम्कान है कि मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो जाते। आज ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। ईरान के बुरे रवैये की वजह से मुकम्मल तबाही और यकीनी मौत के बारे में संजीदगी से गौर किया जा रहा है। ऐसे इलाके और लोगों के गिरोह ऐसे हैं जिन्हें इस वक्त तक निशाना बनाने पर गौर नहीं किया गया था, जिन्हें अब निशाना बनाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी लगाई और ये भी कहा कि ईरान ने माफ़ी मांग ली है और वो इसलिए मांगी कि बहुत ज़्यादा अमेरिका और इसराइल ईरान को मार रहे हैं और अरबों ने हमारा शुक्रिया अदा किया है। ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है। अब ज़रा देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट जिस बुनियाद पे है वो बुनियाद क्या है। बुनियाद ये है कि ये ईरानी सदर ने अपने अरब ममालिक को मुखातिब किया है और उनसे बात की है मीडिया के ज़रिए से। ईरानी सदर ने कहा कि मशरिक़े वुस्ता में जिन ममालिक में अमरीकी अड्डे हैं वो इस बात पर कायम है कि उन्होंने इन अड्डों को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। फिर उन्होंने कहा कि जनाब जो खलीजी ममालिक जहाँ पे अमरीकी अड्डे हैं वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनकी सरजमीन से ईरान के ऊपर हमला ना किया जाए और ईरान भी जवाबी तौर पे उन अड्डों पे हमला नहीं करेगा। वो ये कहते हैं कि ईरान ने हमेशा कोशिश की है अमन के लिए, मुज़ाकरात के लिए। बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने बातचीत की, लेकिन उन्होंने कहा कि पड़ोसी ममालिक पर हमला हम नहीं करेंगे जब तक कि वहाँ से हमारे ऊपर हमला नहीं किया जाता। उन्होंने ईरान के पड़ोसी ममालिक, खासतौर पे जो अरब ममालिक हैं, उनसे माफ़ी भी मांगी और इस अज़म का इजहार किया कि ईरान मुज़ाहमत जारी रखेगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।